हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल जानने के बाद दोस्तों आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे चुटकियों में दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिससे हमारा मैथ क्या होता है दोस्तों, आसान बनता है। तो ये सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। मैथ का क्या है दोस्तों, बेसिक है, फाउंडेशन है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल एकदम अच्छे से ख़त्म कर देना है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। इसके ये भी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड वीडियो दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम, जैसा कि हमारा पहला वीडियो भी आया था जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से था, वो भी नंबर सिस्टम से ही था। डिविजिबिलिटी रूल भी ये नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। तो ये बिल्कुल ये बेसिक है, तो एकदम बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो किया जाएगा 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 2, 8, 4। इसका लास्ट में यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं दोस्तों, ये वाले नंबर को बोलते हैं जो लास्ट में 1 प्लेस पे, ठीक है। ये 1 प्लेस पे है, पता ही होगा आपको। ये 10th प्लेस पे है, ये 1, ये 10th, ये 100 प्लेस पे है, ठीक है। ये 1000 प्लेस पे है, और ये वाला क्या होगा, 10,000 प्लेस पे है। तो इस तरह से आपको इसका प्लेस याद होना चाहिए कि किस प्लेस पे कौन सा नंबर लाइक कर रहा है। तो इसको 1 प्लेस को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप सो कि यूनिट डिजिट आपको पता लग गया होगा। तो यूनिट डिजिट 4 है। तो अगर ये 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो आई होप सो कि ये 2 वाला आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अब जानेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो बात करें दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो sum of any number is divisible by 3, then whole number divisible by 3, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि किसी भी नंबर का अगर सम, जैसे फॉर एग्जांपल 6, 2, 8, 6, 4, अगर मान लो इसका सम ले लेते, सम मीन्स जोड़ दोस्तों। 6 to 8 जोड़ करना है आपस में, ठीक है। 6 to 8, 8, 8, 16, 16, 6, 22 और 22 और 4, 26। तो क्या 26 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर लेके चलते हैं दोस्तों, 3, 6, 2, 1, 6, 2। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20। तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम इसकी जगह पे 3 लिख देंगे, तो अब देख लो आप, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 12, 6, 18, 3, 21। 21 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3, 7, 21, यानी कि पूरा नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल 10th, ठीक है, 10th प्लेस ऑफ नंबर, ठीक है। 10th प्लेस ऑफ नंबर इफ डिविजिबल बाई 4, देन ऑल द नंबर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 8, 2, 6, 2, ठीक है। अब इसका 10th प्लेस, 1 प्लेस 10th प्लेस, ठीक है। अब ये क्या 4 से डिविजिबल है, देखो आप चेक कर लो, 4 से डिविजिबल है। 4 के टेबल तो 4 1 जा 4, 2 तो नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। अगर मान लो इसमें कुछ नंबर चेंज कर देते हैं हम लोग, 64 ले लिए, अब डिविजिबल है। तो 4 1 जा 4, 2 इधर ट्रांसफर किया 24, तो 4 6 जा 24, यस, ठीक है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 10th प्लेस पे, ठीक है, 10th प्लेस पे 1 और 10th प्लेस पे जो नंबर होगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो आई होप सो कि ये 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें दोस्तों 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 5 का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए,
यूनिट डिजिट तो पता ही लग गया होगा दोस्तों। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। तो वो अगर 0 या 5 हो यूनिट डिजिट तो वो नंबर डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 3 0, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डिविजिबल है 5 से। 6 4 3 0 5, लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल है 5 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कि आपको 5 तक का डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया हो दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो इसका क्या है दोस्तों, 6 एक तो ये 2 से डिविजिबल होगा और दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। आज दोनों नंबर क्या है दोस्तों, 2 और 3 क्या है, ये इसके फैक्टर भी है और ये क्या है, को प्राइम भी है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या, पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये को प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल। जैसे मान लो कि कोई नंबर हो, अब लास्ट का नंबर हमें पता लग रहा है इवन है, इवन नंबर रहेगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आना चाहिए। जब मैंने इवन और ऑड बताया था तो उस समय आपको क्लियर करवाया था। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है तो यस है। अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल, तो 3 का रूल क्या बताया था, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ द नंबर, तो 2 4 6 6 6 12 12 और 3 15 और 15 और 8 15 और 8 कितना होगा, 23, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है। अब क्या करें दोस्तों, अब तो ये डिविजिबल नहीं है, और कोई नंबर ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं 6 4 3 6 4 6। अब ये नंबर चेक करते हैं, तो 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। अब जोड़ देते हैं, 6 4 10 10 3 13 13 6 19 19 4 23 और 23 6 29, तो ये भी नंबर नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम घटाकर 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो 2 से डिविजिबल है, पता लग गया इवन है। अब देख लेते हैं 6 4 10 3 13 6 19 4 23 और 4 27, तो 27 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर दोनों मिला लेना दोस्तों, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। तो अब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो आई होप सो कि 6 वाला आपको रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 2 और 3 वाला रूल समझ में आ गया होगा तो 6 वाला भी आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है दोस्तों तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, तब वहाँ पे दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। बात करें 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, कि लास्ट का नंबर, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का, ठीक है, जो भी होगा उसका क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस मतलब दो गुना कर देना है, उसको क्या करना है, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना है, इंटू 2 कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये नंबर है 5862, तो क्या इसको चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब इतना काटने की जगह पे क्या करें, डिविजिबिलिटी रूल इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि इतना पूरा को हमको काटना ना पड़े। ठीक है, टाइम टेकिंग है, इसलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका 2 गुना, ये लास्ट का 2 नंबर, तो 2 गुना इसका क्या कितना होगा, 4 होगा, और उसको क्या कर देना है, फिर जो ट्वाइस होगा बाकी के रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 4 आ गया, तो 586 में क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, अब कितना आया, 582 आ रहा है। तो अब चेक कर सकते हो आप कि 582 क्या डिविजिबल है 7 से। तो आप या तो डायरेक्ट चेक कर लो इस तरह से 7 से लगा कर, नहीं तो इसको फिर से उसी तरह से कर सकते हो आगे भी, तो छोटा करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो 2 2 जा 4, फिर से डबल कर दिया, 4 इससे माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 54। अब क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 के टेबल में 54 आता है, नहीं ना आता है, तो कोई एक और नंबर लेके चलते हैं, तब शायद क्लियर हो जाए आपको। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने ये नंबर ले लिया 582। ठीक है, ये नंबर लेके चलते हैं, देखते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका डबल, तो 2 2 जा 4, माइनस कर दिए, कितना आ गया 654। अब यहाँ एक तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट काट सकते हो 7 से, कितना 7 9 जा 63 होता है ना, और उसके बाद 2 बचा 4, तो फिर ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 24 आता है तो 7 21 होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये कट जाएगा, फिर से कोई लेने का फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, अब 6 2 जा 12, 12 माइनस कर देते हैं, डबल जस्ट ले लिए इसका, तो 12 माइनस कर दिया, 8 से 2 गया 6, 5 से 1 गया 5 से 1 गया 4 और 6 का 6। अब ये नंबर देखते हैं, फिर इसको डबल कर देते हैं, तो 12 इससे माइनस हो गया, तो 4 से 2 गया 2 और 6 से 1 गया
6 से 1 गया 5, तो ये भी नंबर नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो ये रूल है बस इसी तरह से, और भी अब मैं रेंडमली ले रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, रूल यही रहेगा। जस्ट उस नंबर को डबल कर दो, जब ये 3 डिजिट में आ जाए तो फिर उसको नंबर को डबल कर दो और माइनस कर दो, फिर आप इस तरह से जो नंबर आएगा उसको आप क्योंकि 20 तक टेबल मैंने कहा ही था आपको, क्योंकि अगर 20 तक जिसको टेबल अच्छे से याद रहेगा उसको पता लग जाएगा तुरंत, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस एक बार आप सीख लोगे आ जाएगा, ठीक है। रूल इसका ही है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होगा दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। जैसे कि मान लो ये नंबर दिया हुआ है, अब ये लास्ट का 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब कैसे चेक करोगे, बस चेक कर लो, 8 7 56, ठीक है, 6 बच गया, 68 आ गया, तो ये 8 8 64 नहीं है डिविजिबल ना, नहीं है डिविजिबल। फिर से चेक कर लेते, ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है, तो नहीं होगा। अब इस नंबर को और कर लेते हैं 8 से, 8 7 56, कितना बचा 6 64, तो 8 8 64, अब ये डिविजिबल है, ठीक है। समझ गया, लास्ट का 3 डिजिट ये डिविजिबल होना चाहिए। पिछला वाला मैंने नंबर लिया तो डिविजिबल नहीं था, ये वाला नंबर लिया तो क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक कि 8 तक का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करें 9 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होगा एज किसके, 3 के, ठीक है, 3 के, ये 9 का। तो ये भी क्या होगा, सम ऑफ नंबर जो कि गिवन हो, सम ऑफ नंबर वही, ठीक है, एज सिमिलर सिमिलर 3 रूल, ठीक है, जो 3 का रूल था उसी के अकॉर्डिंग है, सम ऑफ द नंबर। तो 9 का भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना किसी देरी के बात है 10 के रूल पे। तो 10 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 10 के रूल पे तो लास्ट का नंबर क्या हो, 0 हो, यूनिट डिजिट क्या हो उसका, 0 हो, तो वो 10 के, जैसे कि 1000, ठीक है, तो पता ही लग गया आपको, 0 आ गया तो डिविजिबल है। 5000 या कुछ भी 1 लाख, कुछ भी नंबर ले लो, लास्ट का 0 होगा तो वो डिविजिबल है। कुछ ज़्यादा इसमें खतरनाक चीज़ें हैं नहीं। अब आ गया 11 का, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या होगा, उसका इवन पता लग गया ना आपको, इवन नंबर इवन प्लेस पे नंबर, ठीक है, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, ठीक है, ऑड प्लेस जितना आएगा, अगर या तो वो 11 का मल्टीपल हो या तो वो 0 हो, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इवन प्लेस पे, ऑड प्लेस पे, इवन प्लेस पे जो आया उससे ऑड प्लेस माइनस कर देना, या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 6 3 1 4, ठीक है। तो अब जैसे देख लो इवन प्लेस पे, तो इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6 1, ठीक है, ऐड कर दिए, 6 और 1 मिला के कितना हुआ, 7, इवन है ना, 2 और दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, उसके बाद ऑड नंबर पे 2 3 5 और 4 9, ठीक है, 9, मतलब माइनस में नहीं लिखना है मैंने, जस्ट तो आया कितना, 2 आया ना, 2 का डिफरेंस आ रहा, तो क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो 0 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हम लोग, मे भी निकल जाए, है ना, रेंडमली ले रहा हूँ मैं, आपको तो बताया ही मैंने, ठीक है। ये नंबर लेके चलते हैं। अब क्या ये 11 से डिविजिबल है, लेट्स चेक इट। इवन नंबर पे 8 6, टोटल कितना हुआ 14, माइनस ऑड पे 6 2 8 6 14, कितना आ रहा है, 14 से 14 चला गया 0, ये इट इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है, तो इसको क्या कह देंगे, 11 से डिविजिबल है। तो आई होप सो दोस्तों कि आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे समझ गए होंगे। 2 से 11 तक मैंने मेनली सब कवर कर दिया, ठीक है। अगर इतना आपको पता लग गया, 20 तक अच्छे से टेबल याद कर लिया होगा, स्क्वायर क्यूब ये सब कर लिया होगा, तो धीरे धीरे आपका आई होप सो कि मैथ स्ट्रांग हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब आप करोगे, आप देख लिए वीडियो, उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो,
ठीक है, अच्छे से इसके रूल्स अप्लाई करो, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपका बेसिक हो गया ना अच्छे से स्ट्रांग, तो फिर आप बाकी का फार्मूला वगैरह इतना रटने की जरूरत नहीं। अगर बेसिक आपका मैथ स्ट्रांग हो गया तो आप मैथ में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो दोस्तों, मेरा यकीन मानो। तो दोस्तों इसी विचार के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बाय बाय दोस्तों।